को कोई लड़का कॉलेज में प्रपोज करता है और वो लड़का हम पे यूजीसी एक्ट लगा देता है गुस्से में आके, तब हम क्या करेंगे और हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप 1 मिनट से भी कम अपनी बात कह करके चले गए कि अगर कोई बहस होगी और शिकायत की जाएगी तो फिर जनरल वाले हैं वो प्रताड़ित नहीं होंगे। हाँ, ये तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। फिर आप कैसे ये कर रहे हो कि मैं जाके कहूंगा कि इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद इनको ये मौका भी नहीं मिलना है कि ये सिद्ध कर सके कि इन्होंने किया क्या है ऐसा। मेरा बोलना ही अंतिम सत्य हो गया। या 10 या 5 केस के एग्जाम्पल के आधार पर आप इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। यूजीसी पर देश में बवाल मचा हुआ है। विश्वविद्यालयों कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हम यूजीसी में नियमों के खिलाफ नहीं हैं, तो बस हम बराबरी का हक मांग रहे हैं, हम सम्मान का हक मांग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, फिर ये जो विवाद खड़ा करने की या दीवार खड़ा करने की कोशिश है वो क्यों है? हिंसा या अपराध के मामले ओबीसी बनाम एससी एसटी भी हैं, ओबीसी बनाम जनरल भी। लेकिन इन यूजीसी के नए नियमों में सीधा सीधा एक तबके को पहले ही दोषी बना दिया गया है। आप कोर्ट और पुलिस तो भूल जाइए, कॉलेज की बनी कमेटी ही आपको दोषी सिद्ध कर देगी। आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई, आपका करियर सब चला जाएगा। इसके लिए बस एक बात का मतलब है, आप जनरल हैं तो आप ही दोषी हैं। और यही कहानी मौजूदा यूजीसी में कही गई। ओबीसी तबका पहले होता था, ओबीसी और जनरल बनाम एससी एसटी पुराने नियम में था। अब ओबीसी को भी पीड़ित पक्ष में दिखाया गया है। मतलब ओबीसी या एससी एसटी से जुड़े जातियों से लोग जा करके केवल शिकायत करेंगे, आपका करियर चौपट हो जाएगा। आपकी कही गई कोई बात उनको बुरी लग जाएगी, वो कहेंगे जी जी हमारा अपमान हो गया, हम कह रहे हैं, इसीलिए वो कमेटी मान लेगी और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। परिवार, मेंटल ट्रॉमा, पैसा सब बर्बाद होगा। यानी जिस हुनर को बार बार कहा गया कि हुनर अपना रास्ता तलाश लेती है, और इस देश की सरकारी नौकरियों में वो देखने को मिलता है कि आरक्षण की दीवार के बावजूद भी जनरल कैटेगरी से ठीक ठाक तादाद में बच्चे निकल करके ऊपर जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी दीवार खड़ी की जा रही है शिक्षण संस्थानों के अंदर कि जहां जनरल छात्र आपस में बात करने से अब जाति की दीवार वाकई में खड़ी की गई कि जहां हम आप कॉलेजों में पढ़ें। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे, हम इसकी निगरानी करेंगे, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, और सबसे जरूरी बात, कोई फर्जी कंप्लेन है, हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हमारे साथ है राहुल जी। राहुल जी, आप ये बताइए, मैं एससी एसटी हूँ और आप जनरल हैं, हम दोनों देश के आरक्षण व्यवस्था पर अगर क्लास में डिबेट करें तो कैसे डिबेट करेंगे आप कि आपकी कोई बात मुझे बुरी ना लगे और मैं आगे जाकर ये ना कह दूं कि आपने मुझे अपमानित किया है? क्योंकि मैं ये कह दूंगा तो आपके साथ किसी भी तरह की कार्रवाई वो कमेटी कर दी। नहीं, शिक्षा मंत्री जब प्रकाश जी आज ये कह रहे थे कि कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, तो उन्हें ये भी बता देना चाहिए था कि भाई साहब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं और हम ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि अगर कोई बहस होगी और शिकायत की जाएगी तो फिर वहां कोई हम व्यवस्था ऐसी कर देंगे जिसके बाद में जो जनरल वाले हैं वो प्रताड़ित नहीं होंगे, एससी एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, भाई उनकी बात बड़ी हो जाएगी और जो जनरल वाले हैं वो आपस में बैठ करके दोनों बात कर लेंगे, समझा लेंगे। कैसे समझा सकते हैं? अब कोई इस बात को अगर लेकर के चले, देखिए हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम देखिए, हम नहीं कह रहे कि भाई साहब हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ वो हो गया। आरक्षण दिया गया तो एक जो वर्ग है उसके उत्थान के लिए दिया गया, और ये भी कहा गया देते वक्त पहले भी कहा गया कि भाई इसको रिव्यू करेंगे समय पर। यानी आज देखिए, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनके उत्थान के लिए आरक्षण दे रहे हैं, और समय जब आएगा तो फिर इस व्यवस्थाओं को इनको दोबारा से बैठ करके देखा जाएगा कि जो पिछड़ा हुआ तब था क्या आज भी पिछड़ा हुआ है, क्या जो पहले गरीब था क्या आज भी गरीब है, क्या ये सब कहा गया था कि भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन क्या हुआ? हुआ तो नहीं। ये हमारे आपके आंखों के सामने। आरक्षण का भी फायदा वही लोग ले रहे हैं जिनके पास पहले पैसा नहीं था या पहले से पैसा था,
और अब पैसा हो गया तो आगे चल के उनकी आने वाली नस्ल ले रही है। जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही है। रिव्यू के नाम पर देश में बवाल मच जाता है। अब आप ये सिंपल चीज समझिए, हम और राहुल जी हैं, हम लोग मिले भी और पहले से नौकरी भी कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी एक दूसरे की जाति नहीं पूछी। कोई नहीं पूछता मेरे भाई, आप पढ़े हो लिखो हो स्कूल कॉलेज में, कौन किससे जाति पूछ रहा है। लोग साथ में घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये जो नियम आप लेकर के आए हैं, इस नियम से अब लोग पूछेंगे जाति। राहुल जी क्यों नहीं पूछेंगे? अरे एक बात बताइए, ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कहीं विश्वविद्यालय में जा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उससे पहले ये स्कूल में ये प्रथा शुरू हो जाएगी। कोई भी जा रहा है, हम अपने बच्चों को ही ये बता करके भेजेंगे कि देखिए दोस्ती करना, दोस्ती उन्हीं से करना, उनसे मत करना। क्यों भाई? दोस्ती जब आप और मैं मित्र हैं, लेकिन कभी कभी तो हम दोनों भी आपस में बहस कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं। और कोई मुद्दा है, यही जैसे ये यूजीसी वाला मुद्दा है, ठीक, इस मुद्दे पर अगर बहस करेंगे, हम हैं, हमारी ये विचारधारा है कि भाई साहब ये गलत है। अब कोई तो ऐसा होगा जो इसको ये कहेगा कि नहीं भाई साहब ये तो ठीक है। ये सरकार ये कर रही है, समझिए दर्शकों, सरकार ने ये व्यवस्था की है, लेकिन इसको बढ़िया कौन बता रहा है? समाजवादी पार्टी बता रही है। क्यों बढ़िया बता रही है? क्योंकि उनकी राजनीति वही है, वो वही करते आए हैं, वो केवल पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे थे कि ये नहीं करते। हाँ, ये तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे। फिर आप कैसे ये कर रहे हो? नहीं तो मतलब कैसे विकास करेंगे? क्या आप क्या मानते हैं कि जो सामान्य वर्ग वाले जो बच्चे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि घर में पैदा हो, वो सब विकसित हैं? सब, हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ? सब अदानी अंबानी के घर में पैदा हुए हैं भैया। उनके लिए तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो फिर तो एक काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई भी उनकी बंद करवा दीजिए, उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सब बढ़िया पैसे वाले आदमी हैं। ऐसे ही ये डिबेट चल रही है देश में कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें जो है जनरल जो तबका है वो ज्यादा है, तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि जी हमें जो है वहां भी आरक्षण चाहिए। नहीं, ये भाषा तो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हुए आए हैं आज तक। आप मुझे बताएं, अगर उनके पिछली आप 5-6 साल की राजनीति देखें, देखिए 2014 से 2019 तक वो परिस्थितियां कुछ अलग थी। और कोई भी पार्टी है, किसी को ये लगता है कि कोई बात नहीं, आज ये सत्ता में आ गए, 5 वर्ष हैं बहुत हैं, और भारत में तो ये होता ही है, नई सरकार आती है हर 5 साल के बाद में, ठीक है हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन आ नहीं पाए। उसके बाद में ये रट उन्होंने लगानी शुरू कर दी। अब वो ये ढूंढते हैं कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनमें कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं। उन्होंने तो पत्रकारों से पूछना शुरू कर दिया है कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, मालिक कितने अगड़े कितने पिछड़े, बताइए। उन्होंने तो ऐसी प्रथा शुरू कर दी है, वो तो कॉलेज में ये पूछ रहे हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं उनसे पूछ रहे हैं इसमें संघी कितने हैं। और आपने ये प्रथा अब शुरू करने की सोची है कि बच्चे ही आपस में कॉलेजों में पूछ लें? हाँ, पूछते रहिए, फिर पूछना जब शुरुआत होगी। एक बात बताइए, अभी तक आप एक तो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ये एकता बना करके रखनी है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, यही तो आप कहते हुए आ रहे हैं। दर्शकों, ये जो यूजीसी नया नियम लेकर आई है, जिसमें जोड़ा गया, अब तो नोटिफाई हो गया, इसमें यह कहा गया, रोहित वेमुला और कुछ केसेस का हवाला दिया गया। इस देश की आबादी है 150 करोड़, और इसमें स्कूल कॉलेजों की इतनी बड़ी आबादी और पढ़ रहे बच्चों में कोई एक केस का एग्जाम्पल या 10 या 5 केस के एग्जाम्पल के आधार पर आप इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। जबकि सच ये है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, देश जाति विचार इन सब से इतर हो रहा है। भाई स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चे अधिकतर वही होते हैं जिनको कास्ट और इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इससे मतलब है उनको प्रताड़ित करिए, उनको सजा दीजिए, उनको जो करना है करिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं जाके कहूंगा कि इन्होंने ऐसा किया, मेरा अपमान किया, उसके बाद इनको ये मौका भी नहीं मिलना है कि ये सिद्ध कर सके कि इन्होंने किया क्या है असल में। मेरा बोलना ही अंतिम सत्य हो गया और ये सजा के लिए जो है एकदम पारित हो गए। इनसे इनकी नौकरी ले ली जाएगी, इनको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, इनकी डिग्री रोक दी जाएगी। कहने का मतलब बस 2-3 चीजें हैं जो लोग राहुल जी कह रहे हैं। पहला तो जो प्रतिनिधित्व है उसमें शामिल करिए सामान्य वर्ग को भी। दूसरा ये कि पीड़ित कोई भी हो सकता है। इस देश में आरक्षण की व्यवस्था पहले से है, इस देश में SC/ST एक्ट की व्यवस्था पहले से। ये अलग से कॉलेजों के अंदर आपको वही चीज करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी, समझ से परे है। जबकि दर्शकों, एक और इसका हिस्सा जो हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि इस देश में जनरल बनाम SC/ST के मामले कम है, OBC बनाम SC/ST के मामले ज्यादा है।
बावजूद इसके बहुत करीने से ओबीसी को एससी एसटी के साथ रख दिया गया, और अब ओबीसी और एससी एसटी के बच्चे जो हैं जाकर के कह देंगे जी जनरल बच्चे ने हमारे साथ ऐसा किया है, वो हो जाएगा। जनरल बच्चे की शिकायत उसकी बात सुनेगा कौन? सुनने और प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं। यही तो समस्या है। ठीक है भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं होने देंगे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर उस कमेटी में कोई जनरल वाला होगा ही नहीं, वो किसके सामने अपना पक्ष रखेगा? वो किसको बताएगा? देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ भी हो गया और कोर्ट में कोई मामला गया है, तो हर किसी के पास में ये अधिकार होता है कि वो अपना वकील लेकर के जाए। और देखिए, क्योंकि प्रकाश जी मैं सरकारी महकमे में रहा, तो वहां क्या होता है, जैसे मतलब कोई किसी पर कोई आरोप लगे और फिर जब जांच होती है, जांच जब होती है तो जिस पर आरोप लगे हैं उसको भी अपनी बात कहने का हक है। हाँ, अगर कुछ भी होता है, जांच जब चल रही, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, तो उससे सवाल जवाब होते हैं, बकायदा सब पूछा जाता है, वो कुछ उत्तर दे रहा होता है, तो फिर उसी से संबंधित और केवल उसकी बात नहीं सुनी जाती है, वो कोई भी घटना है, उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है और ये कहने के लिए, सुनने के लिए कि भाई साहब क्या हुआ था, सच्चाई क्या है। क्योंकि जो जांच अधिकारी है उसका ये काम है कि वो दोनों पक्षों को सुने, कोई भी निष्कर्ष निकाले, दोनों को सुनने के बाद में तब किसी जगह पर पहुंचे कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है। अब एक कोई व्यक्ति है, उसका कोई सुनने वाला ही नहीं, वो रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, क्या समझेंगे लोग? और आप ये शिक्षण संस्थानों में कर रहे हो जहां विचारों की आजादी होनी चाहिए, वहां तो तरह तरह के डिबेट और लोग बहस कर रहे हैं। नहीं, एक बात तो इस देश की व्यवस्था पर लोग बहस करेंगे। शिक्षण संस्थानों में तो एक ये वामपंथी बनाम जो राष्ट्रवाद है, हाँ। ये मुद्दा पहले से ही है, उसको निपटाने के लिए आपने क्या कर लिया? आज तक कुछ, अरे भाई जेएनयू में दीवारों पर लिखा रहता है ब्राह्मणों का नरसंहार होगा। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये लिखा रहता है, फैसला सुनाता उसके है लिए कोई, आपने क्या किया? और मोदी और अमित शाह की कब्र खोद देते हैं लोग हाँ। वहां पर। तो ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं। कहा ना कि अफजल हम हाँ, शर्मिंदा उमर है, तेरे कातिल जिंदा जिंदा। है। अफजल को फांसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। इस तरह की चीजें हो रही है। आपने क्या किया? मैं शिकायत करता हूं, मुझे राहुल जी की कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मैं शिकायत करता हूं तो मैं इस बात से बरी हूं कि मुझे यह सिद्ध करना है अपनी बात। मैंने बोल दी, बात खत्म। अगर मेरे आरोप गलत साबित होते हैं, मैं झूठा साबित होता हूं, मेरे लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम SC ST हैं, OBC। हमको फ्री करिए, इनको हर बात में रपेटिए। कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपने ऑलरेडी खाई पैदा कर दी और आप ये नहीं समझ रहे हो, इसका सीरियसनेस इतना ज्यादा है कि शायद आपको ये जमीन पर नहीं दिखेगा। नहीं दिखने का कारण ये है कि इस देश का जनरल तबका खाली नहीं है, उसके पास काम बहुत है, और इसी वजह से वो काम छोड़कर सड़कों पे नहीं आएगा। वो ना आपका देश जलाएगा, ना कहीं रोड जाम करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर वही बात है, लोगों को लगा कि एक दौर में कांग्रेस जनरल जातियों को जो है यूं ही समझ रही है, और इस देश के जनरल ने 2014 में तय कर लिया कि वो एक पार्टी के पीछे खड़ा है। अब लेकिन जो खड़े हैं लोग, उनको अगर आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, किसी ने नहीं कहा राहुल जी अभी तक कि आपने जो UGC में नए नियम लेकर आए हैं वो गलत हैं, नहीं होने चाहिए। और या फिर कोई ये भी नहीं कह रहा कि प्रताड़ना या भेदभाव के केस नहीं होते। नहीं, जिस तरीके से माहौल जो बनाया जाता है कि भाई साहब देखिए, ये जो चोट आप दे रहे हैं उसका बदला हम वोट से लेंगे, तो बताइए कौन? मैं अभी भी ऐसी बहुत सारी, मैं सोशल मीडिया पर ये टिप्पणियां पढ़ रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं ठीक है, गलत है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा तरीका वो नहीं होगा जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। देखा है लोगों को आग लगाते हुए। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान ऐसा करना चाहिए इस देश जिससे कि सबको न्याय मिल सके। देश में SC ST एक्ट है, और SC ST एक्ट का कितना मिसयूज है उसी को लेकर ये बताने की जरूरत नहीं। कितने वाद विवाद है उसी को लेकर के। महिलाओं के लिए बहुत कठोर कानून है, और उसी महिलाओं के कठोर कानूनों का कितना मिसयूज है ये भी लोगों को पता है। शादीशुदा जीवन में लोग एक दूसरे को जो तलाक दे रहे हैं, उसी में कितना मिसयूज है लोगों को पता है। झूठे वो रेप के केसेस से लेकर के मोलेस्टेशन के केसेस, दहेज उत्पीड़न के केसेस, जो कोर्ट में जाकर के बाद में फर्जी साबित हो जाते हैं। लेकिन चूंकि बहुत कठोर है तो सामने वाला तो प्रताड़ित होगा ही। आप वही चीज कॉलेजों में लेकर के जा रहे हैं, तो बताने वाले लोग बताएं कि जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि भाई आपने अगर किसी ग्रुप को असाइनमेंट देना है कॉलेज में, तब तो अब तो जनरल वाला यही सोचेगा कि भाई
हम हमारा अपना जो ग्रुप है उसी के जितने साथ भाई रहे, जितने भी हमारे सहयोगी हों वो जनरल वाले हों, जनरल वाले हों। क्योंकि वहां विचारों में मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि भाई आपस में भी हम लोग किसी विषय पर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, तो कई बार इनकी बात से हम असहमत हैं, ये हमारी बात से असहमत है। अब इसी में इनको कोई बात इतनी बुरी लग जाए कि नहीं अब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे, तो इसका तो बड़ा संकट है भाई। फिर तो बड़ा, फिर वहां आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लेकर आर्टिकल 14 जो कहता है कि भाई कानून सबको बराबर हक देता है, अपनी सुरक्षा करने का भी बराबर हक देता है, वहां दूसरे का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो वो तो समझ रहा है कि अब कॉलेज के कैंपसों में उसका गुम रहना, चुप रहना ही बेहतर है। बोलेंगे, केवल बोलना ही सामने वाले को बुरा लग जाए। एक वीडियो इंटरनेट पे चल रहा था राहुल जी, एक लड़की है वो पूछ रही है, इंटरनेट पे वायरल है, मिल जाएगा आप लोगों को, कि मैं जनरल लड़की हूं, मुझे कोई SC ST या OBC का लड़का आकर के प्रपोज करता है, मैं उसको मना कर देती हूँ। उसको ये बात बुरी लग गई कि ये जातीय भेदभाव है, मेरी बात क्यों नहीं मानी, और वो जाके कंप्लेन कर देता है कि देखो हमारी जाति का नाम लिया गया, इस लड़की ने हमारी जाति पर टिप्पणी की है, उसके बाद उस लड़की का क्या होगा, मेरी करियर का क्या होगा, मेरी डिग्री का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि आपने कोई व्यवस्था ही नहीं छोड़ी। आप हवा में कह रहे हैं, आप आए और मीडिया के सामने छोटा सा बोल करके चले गए कि नहीं हम लोग व्यवस्था करेंगे। वही क्या तो, व्यवस्था है? आप बताते तो सही क्या व्यवस्था करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि व्यवस्था है? भेदभाव नहीं होने देंगे, आप 1 मिनट से भी कम अपनी बात कह करके चले गए। अरे कम से कम उसकी व्याख्या कर दीजिए और इसमें और करना, बता ही दीजिए और इसमें क्या करना करेंगे? कुछ नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है राहुल जी, केवल कमिटी में बराबर का हक सबको देना है। दूसरा, शिकायतकर्ता अगर झूठ बोलता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी वही कठोर नियम और कायदे बनाइए जो आप दोषी के लिए रख रहे हैं। बस इतना ही करना है, यही 2-3 चीजें हैं। लेकिन आपने क्या किया भाई, राजनीति है तो राजनीति लोग कर ही रहे हैं। नहीं, ये ओबीसी क्या को मतलब आपने ये उठाया, 2024 आपको पता के- है OBC बनाम SC ST कितने मामले हैं, आपने दोनों को एक साथ बिठा दिया और एक तरफ जनरल कैटेगरी को बिठा दिया कि भाई ये तो ऐसे ही दोषी। नहीं प्रकाश जी, क्या ये 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद में इतने डर गए हैं बीजेपी वाले कि मतलब ऐसे कानून बनाने शुरू कर आपको देंगे? लग रहा है ये सवाल है, लोग ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं हाँ, आजकल। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप OBC और SC ST अगर इस चीज से प्रभावित होकर आपको एक तरफा वोट करेंगे, और फिर जनरल तो उसके पास तो खैर चारा ही क्या है। कई बार कुछ लोगों को हमने वीडियो में सुना कि लोग कह रहे हैं कि जनरल्स को ऐसा करिए, कहीं भेज दीजिए, युगांडा भेज दीजिए, निकाल दीजिए, आरक्षण उसको मिलता नहीं है। ऐसे ही SC ST के डर से वो समाज में जी रहा है। अब आपने कॉलेजों में भी ये कर दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के 12th तक भी ये सब कर ही दीजिए कि बच्चा जन्म लेते ही ये सब शुरू कर दे कि हम एक किस तरफ जात आप के हैं, समान सामने कानून वाला। की बात करते हैं और फिर इस तरह की मतलब ये जो चीजें सामने आती ये हैं, बच्चों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण है। मनुष्य फैलाने वाली बात है। भाई हम लोग पढ़े हैं यार, स्कूल कॉलेज सब पढ़े हैं, हम आप सब पढ़े हैं। कौन किससे किसकी जाति पूछ रहा है? और अगर पूछ रहा है तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं? 100 में से 2 या 1, इतना ही है मेरे भाई। लेकिन इसको अगर आप जनरलाइज कर देंगे कि सब ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके मुझे ये लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। वहाँ ज़्यादा समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग भी बड़े महान होंगे जिन लोगों ने ये आइडिया सरकार को दिया होगा। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।